हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व गुजरात बोर्ड भाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब का लाभ हानि खाते का फॉर्मेट आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखो। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं, लाभ हानि खाता का नमूना। ओके, अब फॉर्मेट क्या होता है? विवरण, रकम, विवरण, रकम, उधार और जमा। ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले लाभ हानि खाते के उधार में कौन कौन सी एंट्री आती है। पहले तो सकल हानि लिखने का। मैंने आपको बताया था व्यापार खाते के जमा में सकल हानि आता है, वह व्यापार खाते के जमा का सकल हानि लाभ हानि खाते के उधार में लिख देने का। ठीक है। अब इसके बाद लाभ हानि खाते के उधार को कैसे याद करेंगे? सबसे पहला हेडिंग है खर्च। क्या है? खर्च। सभी प्रकार के खर्च, कारखाना खर्च को छोड़ के सभी प्रकार के खर्च यहीं पे आएंगे, जैसे व्यापार खर्च, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, कानूनी खर्च, बिजली खर्च, विज्ञापन खर्च, शोरूम का खर्च, गोदाम खर्च, पैकिंग खर्च, बैंक खर्च, धर्मादा खर्च। ये सब खर्च कहाँ आएंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। उसके बाद दिया, दिया बट्टा, दिया भाड़ा, दिया कमीशन, दिया दलाली, दिया आड़त, ये सब भी लाभ हानि खाते के उधार में आएंगे। नुकसान में आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री से नुकसान, लाभ हानि खाते उधार। अब ये फॉर्मेट है डूबत ऋण सतह, सतह यानी सवाल का सकल तलपट, डूबत ऋण सतह प्लस डूबत ऋण स प्लस डूबत ऋण अनामत स, इन सबको टोटल मारेंगे, उसमें से माइनस डूबत ऋण अनामत सतह। भाई सतह का मतलब है सवाल के अंदर और स यानी समायोजन यानी सवाल के बाहर। ठीक है। उसके बाद ब्याज में क्या क्या आएगा? साझेदारों की लोन का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, ली लोन का ब्याज, ये सब भी कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। ओके। अब IMP एंट्री यानी ये सब जो एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, वेतन, बीमा प्रीमियम, कर, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, जावक माल गाड़ी भाड़ा, बट्टा अनामत, ये सब ज़्यादातर पूछता है। इस तरह से ये सब था हमारा लाभ हानि खाते के उधार की एंट्री। अब जमा में सबसे पहले क्या करेंगे? तो जमा में सबसे पहले सकल लाभ यानी व्यापार खाते के उधार में सकल लाभ जो निकलता है वह लाभ हानि खाते के जमा में आ जाएगा। उसके बाद प्राप्त बट्टा, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त, ये लाभ हानि के जमा में आएगा। और ब्याज में दो, एक विनियोग पर ब्याज और एक दी लोन पर ब्याज। ठीक है। फिर लाभ में संपत्ति बिक्री से लाभ, फिर उपज आय में पस्ती बिक्री से उपज और फुटकर आय और डूबत ऋण वापसी, ये कहाँ आता है? लाभ हानि खाते के जमा में। अब ये भी जानो कि लाभ हानि जो खाता है उसके उधार में क्या निकलता है? उधार में निकलता है शुद्ध लाभ और जमा में क्या निकलता है? शुद्ध हानि। अब कोई पूछे लाभ हानि खाते का जमा बाकी, जमा बाकी यानी उल्टा, यानी क्या आंसर आएगा? शुद्ध लाभ। और कोई पूछे लाभ हानि खाते के उधार बाकी, उधार बाकी पूछे तो जमा वाला शुद्ध हानि। समझ में आया? कोई पूछे लाभ हानि खाते की उधार बाकी, तो उधार बाकी पूछ रहा है तो उधार ना करके जमा वाला लिख देंगे, और जमा बाकी पूछे तो कौन सा लिख देंगे? उधार वाला। और इसको ले कहाँ जाएंगे? चाहे वह शुद्ध लाभ हो चाहे वह शुद्ध हानि हो, उसे कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते। ओके। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्री आती है, और आपका जो भी परीक्षा के अंदर वार्षिक हिसाब आएगा उसके अंदर जितनी भी एंट्रियां होंगी वो मोस्ट ऑफ एंट्रियां लाभ हानि खाते में ही पास आउट होंगी। राइट ना? इस तरह से लाभ हानि खाते का नमूना हमारा होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से याद करोगे तभी आप एंट्री कर पाओगे, और जब आप एंट्री कर पाओगे तभी आपके अच्छे नंबर बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। अगर आपको एंट्री नहीं आता है तो आप सवाल को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि एंट्री याद करना, इसलिए आपको एंट्री तो याद करना ही पड़ेगा। ओके। इसी के साथ धन्यवाद।
राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मेट के साथ।